बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम आपके लिए एक ऐसी 1000 सीसी हैचबैक का रिव्यू लेकर आए हैं जो कि पाकिस्तानी असम्बल्ड गाड़ियों में सबसे मजबूत उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो कौन सी गाड़ी है पूछते हैं अब्दुल्ला से। जी अब्दुल्ला। वो गाड़ी है किया की पिकांटो। बेसिकली जो किया पिकांटो है वो होंडा किया ने पाकिस्तान के अंदर 2019 सितंबर के अंदर लॉन्च की थी। तो अब्दुल्ला इसका आप हमें बताएं प्राइस रेंज क्या है इस गाड़ी? प्राइस रेंज की अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त 2025 में ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो इस वक्त जो यूज़ कार मार्केट में इसकी प्राइस है वो 2.2 मिलियन से लेकर 3.8 मिलियन रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट के मिड में फॉल करती है, यानी कि इन बिटवीन इसमें रहती है और डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, मॉडल ईयर एंड वेरिएंट। जी। तो अब्दुल्ला, आप जिस पर्टिकुलर गाड़ी का देने लगे हैं हमें रिव्यू, ये क्या कौन सा वेरिएंट है? ये ऑटोमेटिक है, मैनुअल है? ये 1000 सीसी ऑटोमेटिक वेरिएंट है, फुल ऑप्शन। और इसको आप कितने नंबर देंगे? मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। चलिए आप 9.5 भी कर सकते हैं उसको। आप क्यों काट रहे हैं इसका, ये आधा नंबर या 1 नंबर? वो मैं इसकी फ्यूल एवरेज की वजह से काट रहा हूँ। वैसे ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है, गाड़ी का फिनिशिंग बहुत अच्छी है इंटीरियर की, लेकिन एवरेज की वजह से एवरेज इसका एक डाउन साइड है। अगर किया इस पे काम कर ले और इसकी एवरेज अच्छी कर दे तो मेरा ख्याल ये है कि शायद 1000 सीसी जो लोकली असम्बल्ड दूसरी गाड़ियाँ हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी माठी है, वो शायद अपना सारी मार्केट कैप्चर कर सकती है, वैनिश हो जाएंगी वो वाली गाड़ी। क्योंकि किया ने गाड़ी बड़ी खूबसूरत भी बनाई है, मजबूत भी है, और अंदर बैठ के इसकी ड्राइव मैंने चला के देखा, इंटीरियर की फील भी अच्छी है अंदर बैठ के, और ड्राइव भी बहुत अच्छी है इसकी। जी। तो अब्दुल्ला शुरू करते हैं, रिव्यू बताइए। रिव्यू स्टार्ट करना है। अगर हम आप इसकी शेप को देखें तो ये जिसकी लाइट्स नहीं है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें लगती हैं, जैसे कोई घबराई हुई शक्ल होती है ना, उस टाइप की लगती है। मुझे तो अब्दुल्ला घबराई हुई शक्ल नहीं लग रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आंखें पीछे तरफ फैल के हैरान नहीं होता बंदा, इस तरह की लग रही है। ये इसकी हेडलाइट्स है जो कि हेलोजन के अंदर है। हाउसिंग इसके अंदर आपको क्रोम और पियानो ब्लैक की मिल जाती है। उसके साथ इसकी लाइट है काफ़ी बड़ी, लेकिन उसके अगर आप देखें तो इसके अंदर इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है, जैसे छोटे पैटर्न्स बना रखे हैं। फिर इसको एक प्रोजेक्शन स्टाइल में इसको एक शेप दी हुई है। फिर सेंटर में इसकी ये टाइगर नोज ग्रिल दी हुई है, जिसके सेंटर में आपको किया का मोनोग्राम मिल जाता है, जिसके आसपास क्रोम की एक गार्निश भी चल रही है। नीचे आपको एक और मैश ग्रिल मिल जाती है और सबसे नीचे एक और ग्रिल है ब्रीदिंग के लिए। ये इसके DRLs हैं। बेसिकली ये डे लाइट में भी, फॉग लाइट्स भी के लिए भी यूज़ हो सकती हैं, डे लाइट में भी ये ऑन हो जाती हैं। उसके अलावा इसका बोनट है। बोनट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो पिलर जो फेंडर है यहाँ से कैरेक्टर लाइन स्टार्ट हो रही है, जो कि इधर आती है और फिर बम्पर में ये राउंड हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा जाती है दूसरे, यानी एक टाइप के सॉर्ट ऑफ यू बना हुआ है इसमें। यू बना हुआ है। लेकिन अब्दुल्ला, इसका बोनट का साइज छोटा है, जो इसकी हेडलाइट और बम्पर है ना उसका साइज बड़ा है। बम्पर इसका यहाँ तक आया हुआ है जी, इस गाड़ी का बम्पर। तो ये बोनट वैसे इसका छोटा है। अब हम साइड प्रोफाइल पर चलते हैं। साइड प्रोफाइल पर इस गाड़ी के अंदर 14 इंच के सिंपल व्हील कैप्स वाले व्हील्स आते हैं, लेकिन इसके व्हील कैप स्पेशली बड़े खूबसूरत हैं। तो आप देखें इसके पैटर्न बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर फेंडर पर आ जाएं तो व्हील की शेप में एक इन्होंने आर्क दी हुई है इसके अंदर। साइड मिरर की अगर हम बात करें तो ये बॉडी कलर के अंदर मिल जाता है। उसके बाद ये इसका डोर हैंडल है जो कि काफ़ी स्टाइलिश है, ये भी बॉडी कलर के अंदर है। अगर हम कैरेक्टर लाइन्स की बात करें तो ये एक फ्रंट फेंडर से स्टार्ट हो रही है और ये ऑल द वे टेल लाइट तक जाती है। उसके बाद नीचे भी आपको एक क्रीज मिली है जो कि फ्रंट डोर से रेयर डोर तक आती है। ऊपर आप देखें तो इसके अंदर सिंपल एंटीना भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसका स्क्रीन वॉशर दिया हुआ है। रेयर वाइपर इस गाड़ी के अंदर दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पिकांटो की बैजिंग मिल जाती है, किया का मोनोग्राम मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक की बैजिंग भी कर सकते हैं और इसको स्टिकरिंग भी कर सकते हैं। फिर इसके जो बूट ओपनिंग का है वो यहाँ पर इसका बटन दिया हुआ है, किया के मोनोग्राम के नीचे जगह बना है। ये भी बड़ा स्टाइलिश है। ये भी बड़ा स्टाइलिश है। फिर ये इसका बम्पर है। बम्पर के अंदर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और इसके नीचे इसकी रिवर्स लाइट दी हुई है, और ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर ये ABS प्लास्टिक में दिया हुआ है। अब हम इसके बूट को ओपन कर लेते हैं। इसकी हेड जो टेल लाइट्स है वो भी बड़ी स्टाइलिश और बड़ी खूबसूरत है। वो भी टेल लाइट्स का अगर आप डिज़ाइन देखें, बेसिकली इसका डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है कि ये इस तरह आ रही हैं। तो अब आर्क सी बन रही है, या वो एक आप कह लें कि एक सॉर्ट ऑफ आधा यू कह लें, उस तरीके से बना हुआ है इसका। जी, अब बूट को ओपन कर लेते हैं। बूट कैपेसिटी की बात करें तो 1000 सीसी के हिसाब से अच्छा बूट है। साइज़ इसका डीप भी है और
अगर हम इसकी स्पेस की बात करें तो यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत एक ट्रे दी हुई है जिसके अंदर सामान स्टोर कर सकते हैं, और इसके नीचे आपको एक स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील भी मिल जाता है विद ऑल द टूल किट। विद ऑल द टूल किट। अगर आप इसकी स्पेस को मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये जिसकी सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, और इस सेपरेटर इसका रिमूव भी हो सकता है। उसके साथ यहाँ पर आपको चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स इसके हुक्स हैं वहाँ यहाँ पर मिल जाते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर दिए हुए हैं। अच्छा, किया ने ऑप्शन सारी दिए इसके अंदर? ऑप्शन सारी दी हुई हैं। देखें, नमदा तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये प्लास्टिक दे दिया। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर इसका टोटल हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पर एक लाइनिंग मिल जाती है। उसके बाद ये इसका डोर हैंडल है जो कि ब्लैक कलर में, और रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर स्पीकर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम नी रूम और लेग रूम की बात करें तो वो भी ठीक है, आपको बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। हेड रूम इस गाड़ी के अंदर अच्छा है, आपको एम्पल स्पेस मिल जाती है। सेंटर में अगर आप देखें तो सीट इसकी बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन ये जो कप होल्डर आ जाता है इसकी वजह से फुट स्पेस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये देखें ना मेरा, यानी कि तीसरा बंदा जो भी, लेकिन अब्दुल्ला तीसरा बंदा बैठेगा उसकी एक टांग इधर होगी किधर होगी, जगह तो है उसके लिए। जगह है, लेकिन अगर आप इसकी सीट में एक चीज़ देखें तो इसकी सीट इन्होंने काफ़ी अंदर की हुई है, सीट पॉकेट इसकी, ताकि नी रूम अच्छा बेहतर हो सके इसका उसकी निस्बत की अगर बिल्कुल फ्लैट हो। बाकी यहाँ पर आपको हैंडल्स भी मिल जाते हैं जिनके ऊपर हुक्स भी दिए हुए हैं अगर आप कोई चीज़ हैंग करना चाहते हैं इस पर। दूसरा इसका फैब्रिक भी बड़ा अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। आप ये देखें कि ये सीट का जो बेसिकली ये वाला पोर्शन है ये काफ़ी लॉन्ग है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये ब्लैक कलर बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है, लेकिन सेंटर में इसमें डिज़ाइनिंग दी हुई है। यहाँ पर जो अब्दुल्ला ने बात की उसको आप देखें तो जो सीट की ये वाली अपना विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो आप 1000 सीसी जो पाकिस्तानी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं लोकल असम्बल्ड उनको देखें तो ये सीटें उनकी छोटी हैं, उनकी सीट वो बड़ी है। उनकी सीट्स भी छोटी हैं, उसके अलावा वो बिल्कुल सिंगल पीस है। इस गाड़ी के अंदर आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है और कुशनिंग भी अच्छी है इसकी। जी। अब हम फ्रंट सीट्स की तरफ चलते हैं, ड्राइविंग सीट पे चलते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपको इसकी पॉपअप की मिल जाती है, इसकी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग भी इसकी ऑलमोस्ट साउंडलेस है। इसका फ्रंट डोर है बिल्कुल रेयर डोर की तरह ही है, बस यहाँ पर आपको इसके मिरर्स की सेटिंग्स मिल जाती हैं और ये लॉक अनलॉक और विंडोज़ की सेटिंग्स। ये इसकी ऑटो है, ड्राइवर साइड विंडो जो है वन टच अप डाउन दोनों है। उसके साथ ही इसकी डोर पॉकेट है, इसके अंदर आपको एक कप होल्डर भी मिल जाता है। ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो कि काफ़ी स्टाइलिश है। वैसे इसको मल्टीमीडिया तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके अंदर जो इसकी ट्रिप मीटर की सेटिंग है वो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग की इस जगह पर दी हुई है। उसके साथ ही ये इसका हॉर्न वाला कवर है, हॉर्न बड़ा इसका नाजुक सा है। उसके अलावा इसका स्टीयरिंग की जो ये वाला पोर्शन है ना बेसिकली ये बड़ा खूबसूरत है। इसके अंदर इन्होंने जो वाइट सा इन्होंने कलर दिया ना स्की वाइट टाइप, ये बड़ा खूबसूरत है इसके अंदर। उसके बाद ये इसका स्पीडोमीटर है। मुझे ना इसका स्पीडोमीटर बड़ा खूबसूरत लगता है। स्पीडोमीटर ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी गाड़ी का। स्पीडोमीटर से आपको ये फील नहीं आती कि ये कोई 1000 सीसी हैचबैक है। ये इसका आरपीएम मीटर, आप आरपीएम मीटर भी देखें तो यहाँ पर ये एक तरह से ये वर्टिकली है। फिर यहाँ पर ये इसका स्पीडोमीटर है। उसके नीचे आपको एक डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, हीट की गेज है, फ्यूल की गेज है। तो ये मीटर भी इसका काफ़ी ये खूबसूरत है। उसके अलावा सेंटर में ये इसका टेप है, इसके आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी भी गाड़ी की ठीक है। फिर इसके एसी के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक स्पेस दी हुई है उन्होंने जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। कप होल्डर्स की एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो बड़ी डिफरेंट है कि आप ये देखें, इस वक्त मैं ये फ़ोन और ये निकाल लेता हूँ तो ये इस तरह है, लेकिन अगर मैं इसको पुश करूँ ये एक कप होल्डर बन जाता है। इसके अंदर मैं इसको रख सकता हूँ, और दूसरी साइड पर दोबारा अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो ये एक और कप होल्डर आ गया। वैसे ये बिल्कुल फ्लैट है, आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार और अच्छी ऑप्शन इसके अंदर दी हुई है उन्होंने। उसके बाद 2 सिगरेट लाइटर उन्होंने दिए हैं। 2 सिगरेट लाइटर हैं इसके अंदर। बेसिकली ये वाला जो है ये आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है इन्होंने सिगरेट लाइटर, और जो ये वाला है ये इसके अंदर फैक्ट्री फिटेड। वैसे ये वाला जो है ये आफ्टर मार्केट है, चार्जिंग सॉकेट, ये चार्जिंग सॉकेट है 12 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑक्स और यूएसबी एक पोर्ट मिल जाती है। ये इसका गियर है, गियर इसके अंदर सिक्वेंशियल आ जाता है 4 स्पीड, लेकिन इसके गियर की एक बड़ी डिफरेंट चीज़ ये है कि आमतौर पे आप देखें तो जो आपकी करोला का गियर है उसका
इस तरह आके उसका लेफ़्ट साइड पे होता है, राइट पे करें तो D3 होता है, लेकिन इसका अगर हम लेफ़्ट पे करें तो ये थर्ड गियर में आती यानी है। कि आप इस चीज़ को रिवर्स कर लें अपना टोयोटा के अंदर। जी, टोयोटा के अंदर। उसके बाद मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है आपको, हैंड ब्रेक के नीचे भी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और यहाँ पर एक कप होल्डर भी दिया हुआ है। डैशबोर्ड पर आ जाएं, डैशबोर्ड के अंदर भी अच्छी स्पेस है इसमें। उसके बाद ऊपर आ जाएं, ये इसके सन शेड्स हैं जिनके अंदर कोई वैनिटी मिरर नहीं है, वैनिटी मिरर इसके अंदर मिसिंग है। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो गाड़ी में 2 एयरबैग्स हैं, ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग में और एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड के अंदर। अब्दुल्ला, यहाँ पे तो अपना ग्रैब करने के लिए हैंडल दिया जाता है, लेकिन आप वाली साइड पे इन्होंने ये क्या चीज़ दी हुई है? ये भी इधर इन्होंने एक बेसिकली सन ग्लासेस होल्डर दिया हुआ है। ये बड़ा डिफरेंट है। ये देखें, सन ग्लासेस होल्डर आमतौर पे यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके अंदर सॉफ्ट पैडिंग भी इन्होंने यहाँ से दी हुई है। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, आपने जब भी गाड़ी ड्राइव करनी है, जब भी आपने गाड़ी में बैठना है तो आपने सीट बेल्ट लगानी है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। अगर हम गाड़ी की ड्राइव की बात करें, इस गाड़ी की ड्राइव अच्छी है एक हैचबैक के लिहाज से। उसके अलावा अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पाकिस्तानी सड़कों के हिसाब से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है। फ्यूल एवरेज इस गाड़ी का एक डाउन साइड है, अदरवाइज़ ये बहुत ही सॉलिड गाड़ी है, इसकी ड्राइविंग फील बहुत अच्छी है। फ्यूल एवरेज इसकी कंबाइंड जो है सिटी एंड लॉन्ग वो 9 to 14 किलोमीटर पर लीटर है। 14 भी बहुत मुश्किल से ही आती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। बाकी आप बताएं गाड़ी के बारे में, ड्राइव फील। गाड़ी की अब्दुल्ला ड्राइव अच्छी है, गाड़ी की फील भी बहुत अच्छी है। गाड़ी आप जैसे गाड़ी में आप बैठे हैं तो आपको ना ड्राइवर फोकस्ड किस्म का इसका जो है ना वो इंटीरियर, ऑल दो के इसका डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल सादा है, लेकिन उसके अंदर ये वाला जो उन्होंने टच दिया ये अच्छा है। फिर ये वाली जो सिल्वर स्टाइलिंग है ये भी अच्छी है। फिर ये जो स्पीडोमीटर के जो 3 राउंड से इन्होंने बनाया ना ओवल टाइप से, ये भी बड़े खूबसूरत है। तो ओवरऑल गाड़ी की ड्राइव भी अच्छी है और अब्दुल्ला इसकी रोड अपना जो क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप पाकिस्तानी सड़कों के हिसाब से देखें तो इट्स ओके। वाकई अगर ये कहीं पे मार खा रही है ना गाड़ी, तो ये सिर्फ अपनी एवरेज की वजह से खा रही है। दूसरा, आप अगर गाड़ी में बैठें आपको फील वही होता है कि आपको बिल्कुल अंदर करके गाड़ी के अंदर बैठना पड़ता है। और मेरा ख्याल है बस एक दफ़ा आप गाड़ी में बैठ गए तो आपको ड्राइव के अंदर जब आप जा रहे हैं तो आपको वाकई बड़ा मज़ा आता है। मुझे नहीं फील हो रहा कि मैं कोई छोटी गाड़ी चला रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लंबे सफ़र पे भी जाना चाहें, मोटरवे वगैरह पे भी, तो दिस गाड़ी इज़ गुड। यस, और पिकअप भी इसका ठीक है 1000 सीसी के हिसाब से। वो भी आप चेक पिकअप, हाँ जी, चेक करवाते हैं इसका पिकअप। सो व्यूअर्स, आर यू रेडी फॉर द पिकअप? 1 2 3 गो। Are you ready for the brakes? पिकअप गाड़ी का बहुत अच्छा था और ब्रेक्स में एक इसकी स्पेशल बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि इस गाड़ी की ओवरऑल सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, तो जब ब्रेक लगी तो गाड़ी इस तरह हो गई, पीछे से उठ गई। गाड़ी का ब्रेक वाकई अपना मुझे गाड़ी के ब्रेक ने इम्प्रेस किया है कि गाड़ी का ब्रेक बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं अब देखा है जैसे किया मैंने उसको स्पोर्टेज का देखा, स्पोर्टेज का ब्रेक बहुत अच्छा नहीं है। इस मामले में आप देखें कोरियन से ज़्यादा अच्छा ब्रेक जो है वो जापानीज़ गाड़ियों का, लेकिन इसको पिकांटो के ब्रेक ने मुझे सरप्राइज़ किया। इसका ब्रेक बहुत अच्छा है, पिकअप भी अच्छा है इसका 1000 सीसी के हिसाब से, और ब्रेक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। इस गाड़ी के अंदर 1000 सीसी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आ जाता है जो कि 68 हॉर्स पावर और 94 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि एक अच्छी फिगर है हैचबैक के हिसाब से। बाकी इंजन बे की बात करें, इस गाड़ी का इंजन बे है जो कि नॉर्मल है, वैसे नमदा इसमें भी मिसिंग है यहाँ पे भी। तो आज मैं अपनी लाइन नहीं बोल सकता फेवरेट, आज आपने आपको किया पिकांटो 1000 सीसी ऑटोमेटिक का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।